अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शीर्ष और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 10, लेक्चर नंबर 4, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली आपको मैं सबसे पहले उर्दू में कॉन्सेप्ट दे दूँ। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन वाइब्रेशन फॉर स्प्रिंग मैस। स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए जो एक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो है टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ मै एम डिवाइडेड बाई के। डिपेंडेंस इसकी फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, इसके आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे। पहले हम इसकी डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं। द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, नेचर ऑफ द स्प्रिंग, मैस ऑफ द सिस्टम। इसकी डिपेंडेंस टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग की कैसी नेचर है, और मैस ऑफ द सिस्टम, उसका कितना मैस है। उसके बाद हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है। एक्सेलरेशन फॉर एस एच एम, हमने सिस्टम हार्मोनिक मोशन में फॉर्मूला पढ़ा था। एक्सेलरेशन फॉर एस एच एम हम सिस्टम हार्मोनिक मोशन में फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे हमारे पास था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, और हमारा फाइनल फॉर्मूला आया था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। हम उसी को ले लेते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्र। ये डब्ल्यू है, इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ओमेगा पढ़ेंगे। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्र फॉर स्प्रिंग में सिस्टम, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। बाय कंपेयरिंग, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक स्प्रिंग में सिस्टम के लिए और पीछे सिस्टम हार्मोनिक मोशन के लिए। बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। ये डेरिवेशन इसकी कंपलसरी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स करवा देते हैं और कुछ टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो हम करेंगे। दोनों क्वेश्चंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू के बाई एम एक्स। ओमेगा डब्ल्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। हमारे पास ही फाइनल आंसर आ जाता है। उसके बाद हम टाइम पीरियड क्योंकि हमने अंदर हम टाइम पीरियड भी उसको हम ऐड करेंगे, उसको मेंशन करेंगे, इसलिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई, क्योंकि हम ओमेगा की जगह लिख सकते हैं, हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है रूट ऑफ के बाई एम, तो इसलिए हम ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं रूट ऑफ के बाई एम। तो हम ओमेगा की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया के बाई एम। 2 पाई इक्वल टू रूट ऑफ एम बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है टाइम पीरियड का। आगे हमारे पास आ जाता है एक लेक्चर, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर एस एच एम। एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली एक एनर्जी होती है जो सिस्टम हार्मोनिक मोशन कंजर्व करता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बाद थोड़ी रीड करके उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। During system harmonic motion, energy of system remain conserved, but one form of energy can be converted into another form of energy at extreme position. At extreme position, kinetic energy is zero, but potential energy is maximum because mass stopped at this position and spring will be restored maximum energy. But potential energy is zero because the speed of mass is maximum but energy stored by spring will be zero. इसको हम थोड़ी रीड करते हैं। इसको सबसे अच्छी आपको समझ तब आएगी जब आप इसकी डायग्राम देखेंगे। हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास एक स्प्रिंग है जो जिसको इलास्टिसिटी हमने उसको सबसे पहले खींचा हुआ है, मैस उसको अपनी तरफ पुश कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन पर डिपेंड करती है, अभी तो वो रेस्ट पे है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो फील्ड फोर्स पे, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उस पर डिपेंड करती है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे हमारे पास को वो जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो पीछे सब बिल्कुल अपना वो पीछे पुल होगा और उसकी जो रेस्ट वाली मोशन थी, रेस्ट पे जो था वो अब वो मोशन में आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होने लग जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज होने लग जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपको कहा था, एंड में बताऊंगा। एक ऐसा पॉइंट होएगा कि फॉर एग्जांपल हम कर लेते पोटेंशियल, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 50 हो गई है, और पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 50 थी, वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा जब 25 हो जाएंगी, तो वो हैज़ प्रूव्ड दिस इज इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगी एक पॉइंट पे।
फिर क्योंकि स्प्रिंग ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा और स्प्रिंग जो है वो पीछे से फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी और वो फिर पुश होगा आगे की तरफ और वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं चलता हूँ एजुकेशन विद टेक। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आप ज़रूर राय दीजिएगा कि आपने कमेंट में कि आपको क्या इसमें जवाब था और आपने क्या रीज़न सोची थी इसके बारे में। अल्लाह हाफिज़।